जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 9वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। इस पद में गुरु साहिब जी पंडित के बारे में बताते हैं कि असल पंडित कौन होता है। संगत जी, पंडित का अर्थ है कि पढ़ा लिखा, जिसे किसी खास विषय पर मनोरथ हासिल हो, जो विद्या का ज्ञानी हो। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म मह सोध है। असल में पंडित वे है जो औरों को समझाने से पहले जो ज्ञान प्राप्त किया है, पहले उससे अपने मन को शिक्षा दे, अपने मन को उस राह पर चलाए। संगत जी, यदि खुद के पास विद्या के साथ तजुर्बा दोनों चीज़ें होंगी, तो हम किसी भी विषय को बेहतर तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिसने प्राप्त किए हुए ज्ञान को खुद से शिक्षित किया है और जिसने राम नाम को अपने ही आत्म में सोच लिया है, भाव जिसने अपने ही मन में परमात्मा के नाम को ज्ञान के द्वारा पा लिया है, खोज लिया है, वही है असल में पंडित। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। जो राम नाम के सार को ना केवल समझते हैं बल्कि उसे पी लेते हैं, जो परमात्मा की आत्मा को अपनी एक एक नस में जाने देते हैं, जो पूरी तरह से उसके नाम में डूब जाते हैं, उस पंडित के उपदेश से ना केवल वो एक नया जीवन हासिल करता है, बल्कि औरों के जगत को भी वे नई जिंदगी देता है। उनके मन के वीरानों को ख़त्म करके उन्हें परमात्मा से जोड़ देता है। तो ऐसा होता है पंडित, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। ऐसे पंडित, मौलवी, ग्रंथी, जो भी उनके क्षेत्र में ज्ञान बांट रहा है, जो परमात्मा की बातों को सुना रहा है, गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं कि यदि उन सब बातों को पहले अपने हृदय में बसाया जाए, अपने मन के रोग दूर करें, अपने मन को साफ करें, वे पंडित फिर जन्म मरण के चक्कर से निकल जाता है। भाव फिर वह किसी विकार में नहीं फंसता। वेद पुराण सिमृत बूझे मूल, सुखम मह जाने अस्थूल। और वेद पुराण सिमृतियाँ आदि ग्रंथों के मूल को जो समझता है, भाव जो मूल परमात्मा है, जो परमात्मा को वाणी द्वारा पहचान लेता है, जो ये जान लेता है कि हर एक चीज़ में, हर एक जीव में वो परमात्मा सूक्ष्म रूप में बसा हुआ है, जो इस भेद को जान लेता है, वही है असल में पंडित। चहु वर्णा की दे उपदेश, नानक उस पंडित कऊ सदा आदेश। भाव जिसका उपदेश किसी खास स्मरण या जाति के लिए ना होकर यदि सबके लिए हुआ, चारों वर्णों के लिए हुआ, सभी जातियों के लिए हुआ, तो सबको एक बराबर जाने, कोई भेदभाव ना रखे, सब में परमात्मा को जानकर उपदेश करे। हे नानक, ऐसे पंडित को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो संगत जी, इस चौथे पद में सही पंडित की निशानी बताई कि जिसने विद्या समझी है, उसे पहले खुद को समझे, खुद को सुधारें, अपने विकारों को ठीक करें, हर बात में दूसरों को समझाएं। इससे वे खुद का जीवन भी सुधार पाते हैं और औरों को भी परमात्मा के ज्ञान से जोड़ पाते हैं। संगत जी, यहीं पर 9वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।